फहद फासिल एक ऐसा नाम जो कोई भी कैरेक्टर कर सकता है। मेरे को याद है, मैंने वेट्टायन मूवी जब देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, फहद फासिल, इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स थे, तब मैंने बोला था कि फहद फासिल का ऐसा है ना कि आप उसको इधर पीछे खड़ा करके रख दो या फिर एक पूरे क्राउड में खड़ा रखो और उससे कुछ करवाते रहो, वो उसमें भी उसको देखने में मजा आएगा। तो मैंने उनकी नई मूवी जो अभी वो मलयालम वाली आई है, वो नहीं, आई थिंक जिसमें वो और रेवती पिल्लई और सब है, वो नहीं, ये वाली जो मूवी है जिसमें मारीसन, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज कब की हो गई है लेकिन मैंने अभी देखी, वो मैंने परसों देखी थी वैसे तो, लेकिन टॉकिंग अबाउट में एक नया वीडियो जुड़ गया जिसकी वजह से हम रिव्यू करेंगे। और मारीसन जो कहानी है उसका जॉनर एक तरीके से देखें ना तो कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें दयालन जो कैरेक्टर है फहद फासिल का, वो चोर है एक, सब फोन वगैरह चुराते रहता है और उनका ऐसा कहना है कि मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं लोगों को अलर्ट करता हूं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से उनको जो पाप हो, मेरे को एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था कि मैं लोगों को अलर्ट करता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं। तो उनका ऐसा कहना है, तो वो सब जगह चोरी करते हैं। एक रात को वो चोरी करने जाते हैं, वडीवेलु जो प्ले कर रहे हैं वेलायुधम पिल्लई का कैरेक्टर, उनके वहां पे चोरी करने जाते हैं, लेकिन उनको होता है अल्जाइमर। अब चोर को तो ये तक मिल गई कि चलो अल्जाइमर है तो हम तो बस अभी इनके पास से पैसे वगैरह निकलवाते रहेंगे, लेकिन उनको जाना रहता है तिरुवन्नमलई और आई थिंक पड़ीपल, जो दो लोकेशंस उन्होंने बताया वहां पे, क्योंकि उनका उधर कोई दोस्त रहता है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और सेकेंड हाफ में तो पूरी कहानी पूरी ही उल्टी पड़ जाती है, ऐसा हम देखते हैं। तो अभी वो क्या है वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैंने नो स्पॉइलर ही रखा है ये रिव्यू। तो ये ओवरऑल जो मूवी का एक्सपीरियंस है ना, वो आप देखें तो बोरिंग, कुछ जगह बहुत एस्पेक्ट्स पे बोरिंग हो जाता है क्योंकि सीन स्ट्रेच फील होते हैं आपको, लेकिन जिस तरह के ट्विस्ट टर्न्स और सेकेंड हाफ का मेजर ट्विस्ट जब आता है, चाहे वो इंटरवल के बाद का हो या फिर क्लाइमेक्स का हो, तो आपको लगता है कि नहीं बॉस, ये वसूल तो है आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आप देखिए कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पे कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को ओवरशैडो ना करता हो। एक जगह पे वडीवेल करते हैं फहद फासिल को, दूसरी जगह पे फहद फासिल वडीवेल को करते हैं। तो उस हिसाब से वो जो एक डायलॉग्स चलते रहने चाहिए, जिस तरह के रिएक्शंस या फिर जिस तरह के ट्विस्ट के हिसाब से स्टोरी चलती रहनी चाहिए, उस हिसाब से ये फिल्म पूरी बढ़िया तरीके से चलती है। और यहाँ पे एक चोर और एक अल्जाइमर पेशेंट का जिस तरह से रिलेशन दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप देखिए, कभी भी आप अगर सोचते हैं कि ऐसा कहीं पे पॉसिबल नहीं है, आप एक तरीके से देखें तो उसमें भी जो मैं स्पॉइलर नहीं, लेकिन वो जो बैंक का पिन जो है उसके रिलेटेड जो पूरी एक कंफ्यूजन और केओस चलती है पूरे सीन्स पे, वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं सही बोलूं, जैसे कि मैंने फहद फासिल की बात की थी, तो उनको कोई भी कैरेक्टर दे दो वो अपने हिसाब से हमेशा बढ़िया ही करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो वो लीड में भी नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से मैं ऐसा समझता हूँ कि जो स्टोरी है और जिन्होंने मूवी लिखी है वो लीड में है। यहाँ पे कोई लीड एक्टर नहीं है। अगर हम एक्टर्स के वाइज लीडिंग में रखेंगे तो वडीवेल लीड में है और फहद फासिल सेकेंड लीड में है, लेकिन सेकंड लीड में भी उनका काम जबरदस्त है। क्योंकि ये नो स्पॉइलर रिव्यू है, क्योंकि इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे इमोशंस बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किए गए हैं। जिस तरह का थ्रिलर होना चाहिए वो आपको फील होता है और अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी आप ऐसा सोचते हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं है कि ऐसा कुछ एक अल्जाइमर पेशेंट, एक चोर, उसकी एक गैंग और अलग से पीए और जिनका वो सब चल रहा है उनके साथ पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे है ना, सारे कैरेक्टर्स ग्रे शेड में है। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो एक नॉर्मल अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है। सब लोग को ग्रे शेड दिया गया और सबने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है।
उसमें भी जब आपको पता चलता है कि फहद फासिल इसको लूट लेगा, ये अल्जाइमर पेशेंट को, लेकिन उसमें भी जिस तरह के ट्विस्ट आता है और जिस तरह से पैसे निकलवाने की टेक्निक यहाँ पे फहद फासिल के पास से निकलवाई गई है, वो बहुत कम लोगों को नोटिस होता है कि ये इसका फायदा उठा रहा है फहद फासिल का, लेकिन उसको पता ही नहीं है क्योंकि चोर लोग ऐसे ही होते हैं। एक सीन में फहद फासिल को लॉक करके चले जाते हैं तो उसके पास तो ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स और पिंस होती है जिसकी वजह से वो छूट के निकल जाएगा। तो ये चोर वाले माइंडसेट भी इधर बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। हाँ, फ्लॉज ये लगे मेरे को कि स्टोरी कंटिन्यू तो होती जाती है, लेकिन उसका फ्लो एक ऐसा है कि उसकी वजह से हमें पता चलता है कि यार ये क्या है यार, इसकी वजह से बोरिंग बहुत हो जाता है। सब प्लॉट्स, जिस तरह के प्लॉट्स और जिस तरह के उसके अंदर के सब प्लॉट्स डाले गए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उससे अच्छा जो स्टोरी टॉपिक है वो उस पे रहते तो अच्छा रहता। मतलब वो जो होता है ना, GTA में आप मिशंस कर रहे हो और साइड मिशंस क्यों करने हैं, तो वो 2.5 घंटे की लेंथ कहीं ना कहीं आपको फील बहुत होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे, एक तो वडीवेलु और फहद फासिल। बाकी सब की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके कैरेक्टर्स, उनकी आइडेंटिटीज रिवील हो जाएगी। वडीवेलु ने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स, सारे आर्टिस्ट, इवन फहद फासिल, सबको आउट परफॉर्म कर दिया है। क्या रेंज है। एक सीन में जहाँ पे एक जगह पे बोलते हैं कि मैं दयालन हूँ, याद है ना आपको, उसके नेक्स्ट सीन में अरे कुमार क्या कर रहा है तू, तो वो जिस तरह से अल्जाइमर पेशेंट का कैसे वो बिहेव करते हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। और एंडिंग अनएक्सपेक्टेड है, सही बोलो तो ये टाइप की एंडिंग अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं से आप आइडिया लेने लगते हैं। जब इंटरवल के बाद जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है तो आप प्रिडिक्ट और आइडिया ले लेते हैं कि ओके यहाँ पे मेन जो चीज चल रही है वो इस रिलेटेड है और मुझे पता है कि इसके आगे इसका क्लाइमेक्स कैसा होगा। लेकिन उसमें भी क्लाइमेक्स में एक और ट्विस्ट और उसके बाद एंडिंग में एक और ट्विस्ट। तो उस हिसाब से वडीवेलु को जिस तरह के सीन्स दिए गए, जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक जर्नी फिल्म में भी इतने थ्रिलर्स, उस पर से क्या कहते हैं अल्जाइमर का ट्विस्ट और ऊपर से आप चोर के साथ घूम रहे हो। वहां पे एक जगह पे तो फहद फासिल के दोस्त बोलते हैं कि आप इसको सच में ट्रस्ट करते हो, ये इतना आपको लगता है कि इसके ट्रस्टेबल है ये बंदा। तो वडीवेलु ने बहुत बढ़िया, मतलब इस फिल्म के सोल अगर कोई है तो वो वडीवेलु ही होंगे। फहद फासिल के बारे में क्या बोलेगा यहाँ पे, एज अ चोर, जिस तरह से उनकी चोरी की टेक्निक से, बाइक वाली हो, फोन वाली हो, या फिर इवन क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो दिखाए गए हैं उसके बारे में हो, उन्होंने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि वो आपको लगता है कि नहीं ये कुछ तो करेगा आगे जाके, नहीं लेकिन अभी ये इसने ऐसा क्यों किया, अभी ये करेगा वैसा। तो उस हिसाब से फहद फासिल ने भी अपना बहुत ही बेस्ट दिया है। और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या कहूंगा, आप कुंभलंगी नाइट्स देख लीजिए, आवेशम देख लीजिए, विक्रम देख लीजिए, पुष्पा देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो उनके बारे में मैं ऐसा कह नहीं सकता कि मैं समझता हूँ कि वो एक सर्टेन लेवल पे कुछ एक्टर्स होते हैं ना कि जिसको आप देखते हो कि नहीं ये तो अपना बेस्ट ही करेगा। इसको हम अगर परफॉर्मेंसेस पे भी बोलेंगे तो आपके पास अमेजिंग, लेजेंडरी, गुड यही निकलेगा। रेयरली ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है जहां पे आपको लगता है कि यार ये इसने कम किया है। तो फहद फासिल एज ऑलवेज बहुत बढ़िया है। तो मारीसन, जिसका ओरिजिनल मीनिंग मारीच होता है, जो इस मूवी में भी बहुत बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया गया है। तो पॉजिटिव्स में मैं बताऊं, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, इस फिल्म की राइटिंग, जिन्होंने इस ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया, और इसका एंडिंग, ऐसे एंडिंग जो होते हैं ना जहां से स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर लास्ट में उसी जगह पे एंड होती है, वैसे मुझे एंडिंग पर्सनली बहुत बढ़िया लगती है। जैसे कि लोचा लापसी जो गुजराती मूवी है कि सर मेरे को एक कंप्लेंट लिखानी है, पूरी फिल्म शुरू रहती है, फिर लास्ट में फिर वापस वो चीज आती है कि ओके ये एंडिंग जहां पे शुरू हुई थी कि सर मेरे को एक कंप्लेंट लिखवानी, उधर ही एंड होती है। तो वैसी टाइप की एंडिंग्स आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने देखी है, इवन जिन्होंने नहीं देखी है, वैसी एंडिंग्स मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो उसी वजह से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। 2 स्टार इसलिए काट रहा हूं क्योंकि एक तो इसका रन टाइम बहुत ही लेंथी है और कुछ अनवांटेड एक्सप्लेनेशंस, कुछ अनवांटेड चीजें जो स्टोरी में थी भी नहीं, उसको बीच में क्या बोलते हैं रोड ब्लॉक बन के रह गई थी, उसकी वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है मूवी की, तो 3.5 स्टार्स दूंगा मैं इस मूवी को। आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बाय।